नियोजित शिक्षकों को मिली प्रोन्नति, कोर्ट का फैसला हुआ लागू और 1 to 5 के शिक्षकों को +2 के शिक्षकों से ज़्यादा मिलेगा वेतनमान। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। साथियों, बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक जब से सक्षमता परीक्षा आयोजित हुई थी तब से इस बिंदु पर अड़े हुए थे कि हम तमाम नियोजित शिक्षकों को नियोजित ही रहना है, ना कि विशिष्ट शिक्षक बनना है। इसके लिए बिहार के शिक्षकों ने जहां सक्षमता परीक्षा का विरोध किया था, ढेर सारे लाखों ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं हुए थे। उन तमाम शिक्षकों का यही कहना था कि हमें नियोजित रहने में ही लाभ का फायदा मिलेगा और विशिष्ट शिक्षक बनने से हमारी कनीयता बरकरार हो जाएगी और हमें मिलने वाले सारी सुविधाएं बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। साथियों, इन बिंदुओं को देखते हुए बिहार के शिक्षकों ने माननीय पटना उच्च न्यायालय का सहारा लिया था और माननीय पटना उच्च न्यायालय ने भी बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों के पक्ष में उनके प्रोन्नति से संबंधित फैसले भी दिए थे, जिसका पूरा लाभ मिलना शुरू हो गया है जब बिहार में नियोजित शिक्षकों के लिए प्रोन्नति का रास्ता साफ होते हुए बिहार के जिलों की ओर से इसके संबंध में पत्र निकलना प्रारंभ हो गया है। साथियों, किन शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ मिलेगा, साथ ही साथ प्रोन्नति मिलने के बाद तमाम नियोजित शिक्षकों को क्या फायदे होंगे, इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें। इससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, आइए बातें करते हैं कि आखिर कौन सा प्रोन्नति का लाभ मिला है और कहां से ये मिलना प्रारंभ हो गया है। तो साथियों, हम आपको बता दें कि बिहार के जहानाबाद जिला ऐसा प्रथम है जहां की कालबद्ध प्रोन्नति से संबंधित पत्र जारी कर दिया गया है और वो पत्र जहानाबाद जिले के तमाम शिक्षा पदाधिकारियों को लिखा गया है कि नियमावली 2020 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि 12 वर्षों की सेवा के उपरांत तमाम नियोजित शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति देना है। इसके संबंध में सक्षम प्राधिकार द्वारा लाभान्वित होने वाले शिक्षकों की सूची जिला शिक्षा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए ताकि प्रोन्नति उपरांत उनके वेतनमान का निर्धारण उनकी सेवा पुस्तिका में की जा सके। साथियों, इस पत्र का आशय यह हुआ कि जिला शिक्षा पदाधिकारी जहानाबाद की ओर से तमाम जहानाबाद जिला के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि कौन से वैसे शिक्षक हैं जिनकी सेवा 12 वर्ष हो गई है या फिर प्रशिक्षण प्राप्ति का वर्ष 12 वर्ष पूर्ण हो चुका है, वैसे शिक्षकों की सूची भेजा जाए और उन शिक्षकों की प्रोन्नति का मामला सक्षम प्राधिकार यानी नियोजन इकाई के माध्यम से कराते हुए इसकी सूची जिला शिक्षा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए। साथियों, इसका मतलब ये हुआ कि जिन शिक्षकों की सेवा 12 वर्ष हो गई है प्रशिक्षित के रूप में या फिर जिन शिक्षकों ने अप्रशिक्षित के रूप में ही योगदान किया था और उसके उपरांत अगर उनके प्रशिक्षण का 12 वर्ष हो चुका है तो उन तमाम शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति प्रदान की जाएगी। अब हम देखते हैं कि आखिर कौन वैसे शिक्षक होंगे। तो साथियों, हम आपको बता दें कि ऐसे शिक्षक जिन्हें कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ मिलेगा, ऐसे शिक्षकों की संख्या बिहार में 1.5 लाख से ऊपर है। वर्ष 2003 में 30,000 शिक्षकों की बहाली हुई थी, वे तमाम शिक्षक इससे लाभान्वित होंगे। साथ ही साथ वर्ष 2005 में 80,000 शिक्षकों की बहाली हुई थी, वे तमाम शिक्षक इससे लाभान्वित होंगे। वर्ष 2006 के प्रशिक्षित अभ्यर्थी और अप्रशिक्षित अभ्यर्थी भी इससे लाभान्वित होंगे, क्योंकि जो शिक्षक प्रशिक्षित के रूप में योगदान किए थे उनका 12 वर्ष वैसे ही पूर्ण चुका है। जो शिक्षक वर्ष 2006 में अप्रशिक्षित के रूप में योगदान दिए थे उनका भी रिजल्ट प्रकाशन की तिथि से 12 वर्ष पूर्ण हो चुका है। वहीं 2008 की बात कर ली जाए तो उसमें भी प्रशिक्षित अभ्यर्थी इसके लाभान्वित होंगे। उसमें भी अप्रशिक्षित अभ्यर्थी जिन्होंने योगदान किए और वर्ष 2012 तक उनका प्रशिक्षण संबंधी परीक्षा फल का प्रकाशन हो गया, वो भी इससे लाभान्वित होंगे। वर्ष 2010 में जिन शिक्षकों की प्रशिक्षित रूप में बहाली हुई वो भी इससे लाभान्वित होंगे और वर्ष 2010 में बहाल वैसे अप्रशिक्षित शिक्षक
जिनका प्रशिक्षण संबंधी रिजल्ट का प्रकाशन वर्ष 2012 में पूर्ण हो चुका, उनको भी कालावधि प्रोन्नति का लाभ मिलेगा। तो इस आधार पर देख लिया जाए साथियों, तो 1.5 लाख से ऊपर की संख्या में वे शिक्षक आते हैं जिनको प्रोन्नति यानी कालावधि प्रोन्नति का लाभ मिलेगा। और कालावधि प्रोन्नति का अर्थ है, नियमावली में इस बात का प्रावधान किया गया है कि 12 वर्षों की सेवा के उपरांत प्रशिक्षण की अवधि या फिर नियुक्ति जो पहले लागू होते हो उसके अनुसार 1 to 5 के शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति दी जाएगी। साथ ही साथ वे तमाम शिक्षक अपने ही कोटि में बने रहेंगे, लेकिन उनका वेतनमान स्नातक का वेतनमान होगा। अब साथियों आखिर सवाल उठता है कि 1 to 5 के शिक्षकों को जब स्नातक का वेतनमान मिल जाएगा तो उनका वेतनमान क्या होगा। साथियों हम आपको बता दें कि सबसे अधिकतम वेतनमान वर्ष 2003 और 2005 के बहाल शिक्षकों के लिए 30,420 रुपये अभी वर्तमान में मूल वेतनमान है। इसके आधार पर ही उनके तमाम आवास भत्ता या फिर महंगाई भत्ता देय होता है। जब इन शिक्षकों को कालावधि प्रोन्नति मिल जाएगी उसके उपरांत इन शिक्षकों का वेतनमान हो जाएगा 32,160 रुपये। साथियों 32,160 रुपये इनका बेसिक पे होगा। इस पर महंगाई भत्ता देय होगा, चिकित्सा भत्ता देय होगा, आवास भत्ता देय होगा, तमाम प्रकार के डीए इन पर लागू होंगे। तो साथियों इस तरह से 1 to 5 में ही ऐसे शिक्षक अभी तक कार्यरत हैं। उनको प्रोन्नति मिल जाने के बाद उनको स्नातक का वेतनमान मिलना प्रारंभ हो जाएगा, उनको कालावधि प्रोन्नति मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि 1 to 5 के शिक्षक होते हुए भी उनका वेतनमान 32,160 रुपये हो जाएंगे, जो कि वर्तमान में विद्यालय अध्यापक यानी बीपीएससी शिक्षक के रूप में बहाल हुए हैं। और +2 के शिक्षकों का अधिकतम वेतनमान वर्तमान में 32,000 रुपये है। वहीं नियोजित शिक्षकों का बेसिक पे जो 1 to 5 में कार्यरत है उनका वेतनमान +2 के शिक्षकों से भी ज़्यादा यानी 32,160 रुपये हो जाएंगे। तो साथियों इस आधार पे कहा जा सकता है कि नियोजित शिक्षकों का कहना बिल्कुल जायज़ था और वो लोग अपनी मांगों पर अड़े हुए थे कि हम सभी शिक्षकों को नियोजित ही रहना है। बिहार सरकार की शिक्षा विभाग हमें मिलने वाली तमाम प्रोन्नति को समाप्त करना चाहती है और हमारी सेवा को नए सिरे से लागू करना चाहती है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। ये एक बार फिर से साबित हुआ है और आने वाले 2-4 दिनों के अंदर बिहार के तमाम जिलों से ऐसे प्रोन्नति संबंधी पत्र निकलने प्रारंभ हो जाएंगे, जिससे अंतिम रूप से यही क्षण कर आएगा कि बिहार में कार्यरत लगभग 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों में से आधे के आधे शिक्षक अब नियोजित शिक्षक ही रहना पसंद करेंगे, जहां उनको उच्चतर वेतनमान प्राप्त हो रहे हैं। उनको घर से दूर जाने की समस्या नहीं रहेगी, उनको अपने घर परिवार में रहते हुए उनके पूर्व की सेवा का पूरा लाभ मिलेगा। ऐसे में वैसे शिक्षक निश्चित रूप से नियोजित ही रहना पसंद करेंगे। अगर सक्षमता परीक्षा में भी उन्होंने सफल होकर सरकार को दिखाया है, फिर भी वे सभी के सभी नियोजित ही बने रहेंगे। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि कालावधि प्रोन्नति के संबंध में सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम शिक्षकों को स्नातक ग्रेड का वेतनमान मिलेगा। लेकिन अगर आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है, तो साथियों इसकी कतई आवश्यकता नहीं है। वैसे नियोजित शिक्षक जिनका अंतिम योग्यता इंटरमीडिएट ही है, इंटरमीडिएट के बाद ही उन्होंने अपने सेवा में योगदान दिया था या फिर मैट्रिक के बाद ही अपनी सेवा में योगदान दिया था, बाद में आकर उन्होंने इंटरमीडिएट की योग्यता प्राप्त की थी, वैसे शिक्षकों को भी इस प्रोन्नति में लाभ मिलेगा। स्नातक का डिग्री इस प्रोन्नति के लिए कहीं से भी कोई मायने नहीं रखता है। तो साथियों एक तरह से कह दिया जाए तो सुनहरा अवसर प्रदान किया गया है और माननीय पटना उच्च न्यायालय ने बिहार के तमाम शिक्षकों की आंखें खोल दी है। अब शिक्षक विभिन्न प्रकार की प्रोन्नति का लाभ उठाएंगे। अभी तो कालावधि प्रोन्नति मिला है, इसके बाद साथियों साथ ही साथ स्नातक ग्रेड में भी प्रोन्नति होनी है। जहां स्नातकधारी शिक्षक होंगे उनकी सेवा अगर 8 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो उनको स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति मिलेगी
वहीं इसके बाद स्नातक ग्रेड के शिक्षक होंगे जिनके 5 साल अगर पूर्ण हो गए होंगे तो उनको प्रधानाध्यापक में प्रोन्नति मिलेगी। जब एक प्रकार का पत्र निकलना प्रारंभ हो गया है, कालबद्ध प्रोन्नति से संबंधित पत्र निकलना प्रारंभ हो गया है, तो अब तमाम प्रकार के प्रोन्नति संबंधी पत्र भी निकलने प्रारंभ हो जाएंगे और एक बार फिर से बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक की बातों को भूल जाएंगे और नियोजित शिक्षक ही बने रहना पसंद करेंगे। वहीं साथियों, प्रोन्नति से संबंधित अगर नियोजित शिक्षकों के संबंध में अगर पत्र जारी होने शुरू हुए हैं तो इसके संबंध में हम संक्षिप्त रूप में बता दें कि वर्ष 2003 से लेकर वर्ष 2014 तक जिन जिन शिक्षकों की बहाली हुई है, सभी कोटियों के शिक्षकों को इसका पूरा लाभ मिलेगा। किसी को 12 वर्षों यानी कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ मिलेगा, तो किसी को स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति का लाभ मिलेगा। वही वर्ष 2014 के वैसे शिक्षक जो कि स्नातक ग्रेड में बहाल हुए थे, उनको प्रधानाध्यापक में प्रोन्नति का लाभ मिलेगा। तो ऐसे में बच जाएंगे सिर्फ वर्ष 2022 के शिक्षक जिनकी सेवा की अभी मात्र 2 वर्ष हुए हैं। वैसे शिक्षकों को भी 4 वर्ष बाद प्रधानाध्यापक में प्रोन्नति मिलेगी जिन शिक्षकों की नियुक्ति स्नातक ग्रेड में हुई है। तो साथियों, नियोजित शिक्षकों के पक्ष में प्रोन्नति मिलने प्रारंभ हो गए। इस संबंध में आप सभी का क्या राय है? आप भी अपना कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद, जय भारत दोस्तों।